तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षित क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। इस चैप्टर से हमें पूरे 18 नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। मैं आपको समझा दूँ दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो इसके बारे में बता दूँ, यदि किन्हीं दो चर एक्स तथा वाई में कोई समीकरण एक घातीय हो तो एक घातीय मतलब जैसे एक्स हो या 2x हो प्लस 3y हो, तो ये एक घातीय हमारा हो गया। उसके बाद में एक घातीय हो तो ये एक सरल रेखा को निरूपित करता है। एक सरल रेखा को निरूपित करेगा मतलब सीधी रेखा को। उसके बाद में ऐसे समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, या दूसरे शब्दों में वह समीकरण जिसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मैंने भी बताया नहीं, 2x प्लस 3y बराबर प्लस 7 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। तथा यहाँ पर कह रहा है के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है और तथा ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो ए है या माना एक्स, ये कभी भी हमारा जीरो नहीं होगा, और ना तो बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, या जो हमारा ये y है ये कभी भी जीरो, ये जो y है हमारा ये कभी भी जीरो नहीं होगा। इसलिए दो चर और x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। ये एक रैखिक समीकरण कहलाएगा हमारा, जैसे कि x माइनस वाई प्लस 7, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब नोट यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस लेसन में। हम प्रायः प्रतिबंध को a बराबर जीरो b बराबर जीरो से व्यक्त करते हैं, अर्थात a तथा b दोनों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो के रूप में शून्यांक है। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा मतलब कि अगर हम ने आपको बताया ना कि इससे हमें पूरे 18 नंबर मिलते हैं, तो अब हमने आपको ये बताया ये रैखिक समीकरण क्या होता है। तो पूरी प्रश्नावली हमें, अगर हमारे पास कोई भी समीकरण है तो पहले हमको उसको ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी के रूप में निरूपित करना पड़ेगा, मतलब कि लिखना पड़ेगा। अगर हम इसमें नहीं लिखेंगे तो वो हमारा समीकरण नहीं बनेगा। तो चलिए हम अपनी प्रश्नावली के पहले सवाल के ऊपर चलते हैं और हम इस प्रश्नावली के पूरे सवाल को लगवाएंगे, क्योंकि इस समीकरण को लगवाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो ये है हमारा फ्रेंड्स पहला सवाल हमारे एक्सरसाइज का। तो जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। 2x समीकरण नंबर 1, 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद में हमारा दे रखा है 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें पता है कि समीकरण, तो हम क्या करें कि इस समीकरण को हल करें। पहले तो इसको हल करने के लिए पहले हम समीकरण 2 में y का मान, या मान लीजिए मैंने यहाँ पर y का मान 0 रखा है, और आप यहाँ पर x का मान भी 0 रख सकते हैं, y का जो भी आपका मन कहे, चाहे पहले समीकरण में रख दीजिए y का मान 0, चाहे दूसरे समीकरण में y का मान 0 रख दीजिए। तो हमने यहाँ पर समीकरण 2 में y का मान 0 रख दिया। तो हमने यहाँ पर y का मान 0 रख दिया। उसके बाद में हमारा ये हल करेंगे तो हम दूसरा समीकरण बताएंगे 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब यहाँ पर 3x माइनस 5y के स्थान पर 0 रख दिया हमने, तो 0 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हो गया x 3x और माइनस का ये 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 1, और ये हो जाएगा बराबर 0 यहाँ पर। तो अब यहाँ पर 3x हो गया, और ये जो एक ये अचर राशि है इसको हम इस पार भेजेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्योंकि 0 है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो 3x प्लस 1, और यहाँ पर x बराबर, जब 3 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 और बराबर -2 आ गया। यहाँ पर हमारा x का मान -2 आ गया। अब x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर हम x का मान समीकरण 2 में जब रखेंगे तो 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर हम इसको 2 में देखिए 2x यहाँ पर है, तो
2 को यहाँ पर हम 2 मतलब कि यहाँ पर जो हमारा 2 है ये हमने x का मान निकाला था -2, तो ये हमारा यहाँ पर लिख जाएगा -2। यहाँ पर x के स्थान पर -2, तो 2 का 2 से गुणा हुआ 4 -y बराबर 3। अब यहाँ पर -y, ये y को इधर करेंगे, अचर राशि को उधर भेजेंगे, -y बराबर -3 + 4, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा y बराबर 1। यहाँ पर y बराबर 1, यहाँ पर हमारा y का मान 1 आ गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 0,2, क्योंकि यहाँ पर हमने y का मान 0 रखा था, तो हमारा x का मान -2 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0,2 x का मान। अब यहाँ पर y का मान -2,1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको इस तरीके क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारा लिखा है निम्न समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए, और इसे हमको ग्राफ पेपर पर निरूपित भी करना है, इसलिए हमें ये हो गया हमारा ग्राफ पेपर, मतलब कि जो हमारा अक्ष होता है इसी पर हमको इसे निरूपित करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये हमारा 0 है, ये 0 अक्ष है। अब इसको हमें प्लस का 2 है ना, प्लस का 2 है, तो इसको हम मतलब माइनस का 2 है, तो इसको हमें यहाँ पर ये माइनस का 2 है, लेकिन ये माइनस का 2 है, तो इसको हमें निरूपित करना है। तो ये माइनस का 2 हमारा यहाँ पर आ रहा है ना, इस बिंदु पर, तो एक बिंदु ये हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 0,2, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0,-2। अब यहाँ पर y बराबर हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि y बराबर हम लोग देख रहे हैं कि -2,1, तो ये हमारा -2 है और ये 1 है। तो यहाँ पर हमारा एक बिंदु यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ये वाला बिंदु एक हमारा बनेगा और ये बनेगा। तो यहाँ पर हमारा बिंदु आ रहा है, यहाँ पर -2,1 हमारा बिंदु आ रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो मैंने पहला सवाल आपको फ्रेंड्स बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।